अभी हम एक ऐसी जगह पर हैं जो कि आज तक जो है कोई भी यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, वही आते हैं जो वीआईपी गेस्ट होते हैं। शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए बहुत कुछ बनाया, ताज महल तक बना दिया। पहले ये सारा सोने का महल था। मुमताज, आप ताज ना पहना करें, आप सिर्फ दरमियान में आकर बैठ जाया करें, ताज ऑटोमेटिकली आपके सर पर सज जाएगा। अभी हम एक ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जो कि आपकी सोच से बालातर होने वाली है। वाओ, पक्का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूँ शाही किला लाहौर और आज आपको सैर कराएंगे जी हिस्टोरिकल जितने भी यहाँ पे मोनूमेंट्स हैं उनकी। तो आज हमारे गाइड हैं अरसलान साहब और मेरे साथ आबिद साहब और एहसन, और ये भी एहसन तकवीम। तो चलते हैं नाज़रीन, आगाज़ करते हैं सैर का। अरसलान भाई, पहले तो बताइएगा जी कि आज हमारा प्लान क्या है। आज हमारा जो प्लान बेसिकली जो है, हमारा जो टूर चलेगा शाही किले में। शाही किले में हम मोनूमेंट्स से मोनूमेंट्स में जाएंगे, ठीक है। तकरीबन शाही किला जो है ये तकरीबन 400 साल पुराना है। इस 400 साल पुराने एक खूबसूरत से किले को बनाने वाला जो था वो थर्ड एम्पर मुगल अकबर था। फर्स्ट एम्पर मुगल जिनका नाम ज़हीरुद्दीन बाबर थे जी। उनके बाद उन्हीं के बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं आए थे। नसीरुद्दीन हुमायूं का बेटे जो अकबर थे, अकबर ने आके लाहौर को एज ए कैपिटल सेलेक्ट किया और यहाँ पर आकर ज़मीन की देखिए रिवर अभी बिल्कुल पास होता था 400 साल पहले, तो उसके बिल्कुल पास जो है उन्होंने एक किला तामीर किया जो कि ज़मीन की ऊंचाई से बनाया, ठीक है। उस किला बनाने के बाद उन्होंने तकरीबन ये किला बना था 1566 में। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड जो है 30 फीट हाइट बाउंड्री लाइन एंड बिल्ड 12 गेट्स इन राउंड अबाउट, ये एक पूरा अंदरून शहर बनवाया था। तकरीबन जो है ये 1584 में बना, ठीक है, जो कि अकबर पीरियड में ही बन गया था। उसके बाद एक काफिला इंडिया से आता था जो कि वो गुजरता हुआ शाही हमाम से, वजीर खान मौज से गुजरता हुआ, रॉयल ट्रेल से गुजरता हुआ सीधा वो इस किले में दाखिल होते थे, ठीक है। सही। तो ये एक बैक एंड से जो भी स्टोरी थी वो यहाँ पर आया करते थे, तो दैट्स वाई एक बैक एंड से, ठीक है। अभी हम मोनूमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये शाही किला जो है, ठीक है, इसकी आप बैक साइड पे देखें तो बैक साइड पे जो है रॉयल किचन है, जहाँ पर सबसे पहले खाने पीने की जो है वो चीज़ें पहले बनानी मतलब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर रहा जाता था तो खाने का बंदोबस्त ज़रूरी था, ठीक है। तो इसके अलावा ही इसके साथ साथ जो है एक मुसम्मम बुर्ज भी है। ये मुसम्मम बुर्ज जो है कहा जाता है कि ये सिख पीरियड में से बनाया गया था, ठीक है। सिख पीरियड में महाराजा रणजीत सिंह जो कि रूलर था पंजाब में, उसने तकरीबन 40 साल हुकूमत की थी। 19 साल की उम्र में था, उसने पूरे पंजाब में कब्जा किया था, ठीक है। जब वो यहाँ पर आया था तो उन्होंने आकर इस एरिया में आकर एक उसका गार्डन यहाँ पर बनाया था और यहाँ पर अपने जो मोर वगैरह, कबूतर वगैरह, जितने भी परिंदे वगैरह थे ना, उसने यहाँ पर आकर रहा करता था, ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जब ब्रिटिश का पीरियड स्टार्ट हुआ कहा जाता है कि 1849 में, 1849 से पहले जो है एक जंग हुई थी जिसे 1848 में सिख एंग्लो वार कहा गया। जी, यही बात। सिखों के दरमियान, अंग्रेज़ों के दरमियान जंग हुई। जंग के दौरानिया में बाद जो है जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने आके तकरीबन जब इस एरिया में जब आए थे, इस किले में आए थे, तो इन्होंने यहाँ पर आकर अपनी एक ऐसा एरिया, जेल खाने जिसे कहते हैं, सेंट्रल जेल ये बना ली थी, ठीक है। कैद खाने बनाए थे उन्होंने और यहाँ के जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो यहाँ पर आकर रिहाइश पजीर हुए थे, ठीक है। उस साइड में उन्होंने बारूद खाना भी बनाया था। लेकिन अगर मुग़लों की बात की जाए, ठीक है, तो मुग़ल के यहाँ पर जो है एक मोती मस्जिद भी आपको नज़र आएगी। ये मोती मस्जिद 1645 में बनी। तो ऐसा करते हैं अरसलान साहब, हम चलते हैं मोती मस्जिद की तरफ, ठीक है। जिस जगह पे हम पहुंचेंगे उसको आपने उसके बारे में मेरे नाजरीन को बताना शुरू जी जी प्लीज़, चलें जी, आइए प्लीज़ चलें। अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये वो मोती मस्जिद है जो कि 1645 में शाहजहां के ज़माने में इसे बनाया गया था। इस मस्जिद को आज के कहा जाता है एक मिथ बनी हुई है कि इसे जिन्नों वाली मस्जिद भी कहते हैं। अच्छा जी, जिन्नों वाली मस्जिद इसे इसलिए कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो जिन्नात होते हैं, वो नमाज पढ़े होते हैं। ये एक मिथ बनी हुई है, जिसे हम प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर 2 नफल अदा करते हैं, नफल अदा करके दुआ भी करके जाते हैं, यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलें अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं बारूद खाना। चलें नाज़रीन।
जी असलान साहब बताइएगा जी इस जगह के बारे में। अच्छा, अभी हम जिस मुकाम पे हैं, जिस जगह पर हैं, वो ये खूबसूरत प्लेस जिसे बारूद खाना के नाम से जाना जाता है। बारूद खाना जो है 1857 में जब इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हुआ था, एक जंग लगी थी 1857 में, जंग आज़ादी। जी जी जी। उस दौरानिया में सर यहाँ पर एक आर्सेनल डिपो लाइक एक बारूद खाना बनाया गया था। यहाँ पर जितना भी वेपन्स वगैरह होता था ना, वो यहाँ पर स्टोर किया जाता था। ठीक है, नाउ द टाइम यहाँ पर जो है ये सारा अब जो है इसको लाइक कॉन्फ्रेंस रूम बना लिया गया हुआ है। जितने भी कॉर्पोरेट कस्टमर लाइक जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वहाँ यहाँ पर उनकी मीटिंग की जाती है। वॉल सिटी अथॉरिटी यहाँ पर मीटिंग करती है। ठीक है, सही। अच्छा, अगर ये इसके बाद जो है यहाँ पर जितने भी पहले 10 साल की पहले अगर तकरीबन 4 साल 5 साल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जितना भी ये देखें, ये सारे जितने भी यहाँ पर वाइल्ड ग्रास थी, ठीक है, ये पूरा छुपा हुआ था। तकरीबन 1,50,000 क्यूबिक फीट मलबा यहाँ पर था। अच्छा, जो कि वॉल सिटी ने कोलैबोरेट किया था, यूनेस्को हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेंजियन एम्बेसी और वर्ल्ड बैंक। आगा खान इनके ऊपर बड़ा टेक्निकल काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा NCA के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर ये बड़ा टेक्निकल काम करने के साथ इनका कोलैबोरेशन की जा रही है और सारा इसकी खूबसूरती को बहाल किया जा रहा है। ठीक है, तो लिहाजा ये जितना भी था ये सारा ये हालत थी इसकी पहले 4-5 साल पहले, और अब की हालत देखें कितनी खूबसूरत, ज़बरदस्त। चलो नाज़रीन, अभी हम जिस जगह आए हैं जी, ये मेरी पसंदीदा जगह है जी, बहुत मुझे ये पसंद है ये जगह। अरसलान भाई बताइएगा जी शीश महल के बारे में। ओके, अच्छा, हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं। ठीक है, सबसे पहले जो खूबसूरती की अगर बात कीजिए, लाहौर फोर्ट का सबसे खूबसूरत और जिसे कहते हैं ना दिल, लाहौर फोर्ट का जो दिल है उस शीश महल को कहा जाता है। ठीक है, अगर आप शाही किले आते हैं, आप आकर शीश महल नहीं देखते हैं तो फिर आप बहुत चीज़ जो है वो मिस करते हैं। समझे, आपको कुछ नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा। ठीक है, हेरिटेज साइट पे आकर। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ, फ्रेस्को पेंटिंग बताऊँगा, यहाँ पर जाके पैटर ड्यूरा वर्क बताऊँगा, टेराकोटा क्या होता है, अंदर की खूबसूरती, सीरियन ग्लास कहाँ से आए थे, शीश महल क्यों कहा जाता था, सोने का महल क्या था, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ अंदर जाकर। तो प्लीज़ चलते हैं हम अंदर। शीश महल से दाखिल होने से पहले एक गेट में है, जो कि इस गेट की खूबसूरती आपको नज़र आ रही है। ये वो गेट जिसके ऊपर ये फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई है। ये फ्रेस्को पेंट which is mixture of fruits, vegetable and flowers get organic paint. So it's all about organic है। ये जितना भी आप देख रहे हैं, फूलों से, फलों से, सब्जियों से जो मिक्सचर था, वो जो पेंट कलर था, वो निकाल के इसको यहाँ पर इसी दीवारों पर खूबसूरत इसे बनाने के लिए लगाया जाता था। इसकी नीटनेस देखें ज़रा, कि कोई भी अगर पेंट होता है जो जिसके ऊपर लाइक कोई भी पेंट जो अब आजकल जो पेंट है, ठीक है, वो लगाते हैं तो वो फेड हो जाता है, लेकिन ये अभी तक कायम दायम है क्योंकि इसको 400 साल हो चुके हैं। ये अभी तक जो है इसकी क्लीनिंग, इसकी नीटनेस ज़रा देखिए आप, ये सारी फ्रेस्को पेंटिंग। इस जगह को कहा जाता है अठदरा। ठीक है, अठदरा के अंदर बनी हुई ये बिल्डिंग जो आप सामने देख रहे हैं, इसे काला बुर्ज कहते हैं। इस काले बुर्ज के नीचे 4 बेसमेंट्स हैं और इस काले बुर्ज को इस्तेमाल किया गया था सिखों के ज़माने में एज ए लाइक एक टॉर्चर सेल के तौर पर। ठीक है, यहाँ पर जो है उनको लाइक उनसे पूछा जाता था, जो वो होते थे, उनके जितने भी लोग होते थे जो पकड़े जाते थे, जो कैदी होते थे, ये वो सारे कैद खाने यहाँ पर थे सिख पीरियड में। बट मुग़ल पीरियड में बनाने का जो है, जो इसी से बाद अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों ने आके इसे वॉच टावर बना लिया था। ठीक है, आपको कुआं भी नज़र आ रहा होगा नीचे। ठीक है, तो ये कुआं मुग़ल पीरियड का है, लेकिन सिख पीरियड में इसके नीचे बेसमेंट होने की वजह से इसको वेंटिलेशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस अदालत को कहते हैं अठदरा। वाई इट्स कॉल्ड अठदरा? बिकॉज इट्स 8 आर्चेस हियर, 8 डोर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह किसी ज़माने में, तकरीबन अपने ज़माने में 1799 में बैठकर बड़े बड़े जो है उनके सिख आते थे, दरबार लगता था यहाँ पर, दरबार सजता था, तो ये प्लेस थी। लेकिन इससे पहले, इस दरबार बनने से पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट था जो कि शीश महल का था। ठीक है, तो हाथी यहाँ से गुजर के शीश महल के अंदर दाखिल होते थे। अब यहाँ पर अदालत बन गई हुई है। ठीक है, अभी हम चलते हैं शीश महल की इनसाइड। अच्छा जी,
अभी हम जिस मुकाम पर हैं ये है वो शीश महल। शीश महल खूबसूरत जिसे कहते हैं मिरर पैलेस। सो ये मिरर पैलेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो दिखाने वाली बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये इसके आर्चेस आप देखें। मुग़ल पीरियड में ये बड़े बड़े आर्चेस बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, हिश्त बहिश्त, ये उनका आर्ट था। लाइक हिश्त बहिश्त का मतलब होता है ये जन्नत से तशबीह देने को कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा बड़े बड़े गेट्स बनाए जाते थे ताकि जन्नत का समा लग रहा है। तो ये शीश महल तकरीबन 1632 में बना और यहाँ पर जितने भी ग्लास लगे हैं इससे पहले ये सारा सोने का महल था। यहाँ पर बनाया गया किस पर्पस के लिए था, ये शाहजहाँ की जो वाइफ थी मुमताज़, जिसको प्यार से ताज महल भी कहा जाता था, तो उनके लिए ये खूबसूरत शीश महल बनाया था। पहले सोने का था तो मुमताज़ ने कहा कि बादशाह क्या मैं बादलों के ऊपर से चलूं, क्या मेरे इर्द गिर्द और आसमान की तरफ सितारे मेरे ऊपर गिर रहे हो, क्या ये मेरी आप ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। फिर शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के लिए सोने का महल ख़त्म करने के बाद इसके ऊपर सारे सीरियन ग्लास लगवाए और इसकी खूबसूरती को और मज़ीद खूबसूरत बनाया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे देखें तो ये बिल्कुल फ्रंट साइड पे ये है 9 लखा। 9 लखा वो है जो 9 लाख रुपया लागत आई थी। इसके अंदर कीमती स्टोन लगे हुए हैं जो कि कहा जाता है कि बड़े बड़े कीमती स्टोन थे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ स्टोन लगे हुए हैं, कुछ स्टोन ख़त्म हो गए हुए हैं। तो सिख पीरियड में और अंग्रेज़ पीरियड में यहाँ से ख़त्म हो गए थे। ये बना हुआ ताज की शक्ल का है जो कि मुमताज़ की जो शाहजहाँ जो था, शाहजहाँ की सारी वाइफ जो थी वो ताज पहनती थी, लेकिन स्पेशल जो उसकी वाइफ थी मुमताज़ सर पे ताज नहीं पहनती थी। शाहजहाँ ने कहा मुमताज़ आप ताज ना पहना करें, आप सिर्फ दरमियान में आकर बैठ जाया करें, ताज ऑटोमेटिकली आपके सर पर सज जाएगा। तो इस पर्पज़ के लिए सिर्फ इन्होंने ये 9 लखा बनवाया था, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसकी खूबसूरती और मज़ीद बहस करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक तालाब बना हुआ है जो कि तकरीबन 400 साल पुराना, ये पूरी जगह ही 400 साल पुरानी है। दरमियान में तालाब है, ये स्टेज है जहाँ पर शाहजहाँ मुमताज़ इस यहाँ पर जो स्टेज होती थी, परफॉर्मेंस होती थी, उसे देखा करते थे इसकी खूबसूरती को, ठीक है। तो इस स्टेज से गुजरते हुए हमने डायरेक्टली जो है अंदर की तरफ जाना है, जहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वर्क दिखाऊंगा जो इसके ऊपर जो बीटन गोल्ड के साथ इसको सजाया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको सीरियन ग्लास के साथ सजाया गया था। वो सारी मालूमात अंदर जाके मैं आपको देता हूँ, आइए चलते हैं। अच्छा, हम शीश महल की इन साइड खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत से आपको जो फ्लावर्स से नज़र आ रहे हैं, ये ओरिजिनल जो है कीमती स्टोन से बने हुए हैं, ठीक है। कीमती स्टोन, इस पूरे एरिया को पेट्रा ड्यूरा वर्क कहते हैं। पेट्रा ड्यूरा वर्क वो वर्क होता है जो कि मार्बल या किसी भी चीज़ में किसी भी कीमती स्टोन को इनले करने के अमल को कहते हैं पेट्रा ड्यूरा वर्क या इनले वर्क, ठीक है। ये सारे फ्लोरल डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ करीब करके, ये सारे ओरिजिनल हैं। देखिए ये ग्लो भी करते हैं, ये वाह, ये ग्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ये कीमती स्टोन ओरिजिनल स्टोन है जो कि यहाँ पर मुकी। वाह वाह वाह, नाज़रीन कराम बिल्कुल जी ओरिजिनल मुगलिया तर्ज तामीर, एक्सीलेंट, वाह जी, ठीक है। तो ये सारे स्टोन जो है ओरिजिनल है जो कि जेड, अगेट, लैपिस लजूली, सफ़ायर, ये वो सारे स्टोन लगे। ये जितना भी यहाँ पर ये आप शीशे देख रहे हैं, ये ग्लास से पहले भी आपको करीब से अगर आपको दिखाऊँ तो बीटन गोल्ड दिखाता हूँ आपको। ये सारा ये सारा बीटन गोल्ड है, ठीक है। ये सारा बीटन गोल्ड है। उसके ऊपर मुमताज़ की विश के मुताबिक जब इसको लगाया गया था बनाने के लिए, तो सीरियन ग्लास लगाकर इसको पूरा लेप कर दिया ताकि ये सारे जो है खूबसूरती इसकी सज जाए, ताकि पूरे सितारे बने। तो इसके ये मरकरी कोटेड, सारे ये मरकरी कोटेड है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी तक ये 400 साल इसको हो गया हुआ है, अभी तक कायम दायम है, ठीक है। बाकी जितनी भी आप पेंटिंग देख रहे हैं मुग़ल पीरियड में, तो यहाँ पर सारी पेंटिंग पहले से मौजूद थी। इसके ऊपर लाइक पौधे वगैरह ये बने हुए थे। लेकिन जब यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह आया था, तो महाराजा रंजीत सिंह की तकरीबन 21 वाइफ थी, जिसमें से तकरीबन 11 उसकी हिंदू वाइफ थी, 8 उसकी सिखनी वाइफ थी और 2 मुस्लिम वाइफ थी। जो 11 हिंदू वाइफ थी ना, वो यहाँ पर रिहाइश पजीर यहाँ पर रही थी। और ये पूरा एरिया जो है उन्होंने जितनी भी पेंटिंग बनाई सारी सोने के पानी से बनवाई थी। और इस पेंटिंग को सारे कहते हैं हिंदू मैथोलॉजी की सारी पेंटिंग है, ठीक है। ओके जी, अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये वो एरिया है, वो कैसा रूम है जो स्पेशल मुमताज़ के लिए, शाहजहाँ की वाइफ के लिए बनाया गया था। मुमताज़ जो कि बड़ी खूबसूरत अपनी वाइफ को ये एक गिफ्ट करने के लिए, उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये आसमान पर उसने सितारे टाइप बनाए थे।
ठीक है। इसके ऊपर रोशनी कोई भी की जाती है क्योंकि इसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है ये कनकेव कन्वेक्स का है और ये शीशे सारे सीरिया से मंगवाए गए थे। जब इसके ऊपर कोई भी रोशनी का इनकास या कोई भी रोशनी पड़ती है तो ये ग्लो करना शुरू हो जाते हैं। तो आइए हम इसे करके देख लेते हैं कि वाकई ग्लो होता है कि नहीं, सितारे बनते कि नहीं बनते। तो ये मुमताज़ की ख्वाहिश के मुताबिक ये खूबसूरती इसकी आसमान पर आपको खुदी नजर आ रही है। शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए बहुत कुछ बनाया, ताजमहल तक बना दिया, लेकिन उसके बाद जब उसकी वाइफ को लेने के लिए गए, अभी गए ही हैं इंडिया में लेने के लिए, उसकी ये सारी विश को पूरा करने के लिए, वाइफ जो थी उसकी ये देखने से पहले ही इंतकाल कर चुकी थी, वरना ये उसने सितारे देखने थे, ये उसकी ख्वाहिश थी जो पूरी ना हो सके। फिर उसके बाद ताजमहल बना और वहाँ पर उन्हें बरेड कर दिया। अच्छा, ये आपको जो गार्डन नज़र आ रहा है ये है वो ग्रेटर इकबाल आज का, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसकी अगर आप कहानी सुनेंगे तो आप दंग से रह जाएंगे, क्योंकि 400 साल पहले ये पूरा एरिया कवर्ड था विद रिवर रावी से। सारा पानी यहाँ पर होता था, जहाँ पर आज मीनार पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है। ये मीनार पाकिस्तान तक जो है पानी बहता हुआ करता था। उसके बाद जब यहाँ पर 400 साल पहले तो पानी था यहाँ पर, मीनार पाकिस्तान जितना, जहाँ पर मीनार पाकिस्तान है, पहले तो मीनार पाकिस्तान नहीं होता था। जब यहाँ पर फिर सिख आए थे, सिखों के ज़माने में पानी का रुख जो है वो चेंज हो गया, उस पार चला गया। फिर सिखों के एक ट्रूफ कमांडेंट थे जिनका नाम था हरी सिंह नलवा। 1813 में हरी सिंह नलवा ने ये डिफेंस वॉल बनाई थी जो कि आपको नज़र आ रही है। ये वो डिफेंस वॉल है जो कि सिविल वॉर के दौरान जो है ये इस्तेमाल किया करते थे, और यहाँ पर जो है उनकी अपनी अपनी गन्स वगैरह रख कर, बारूद रख कर जो है उनको डेर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा जी हम बात करें इस गार्डन की, तो आज अंग्रेज़ पीरियड में इस गार्डन का नाम था मिंटो पार्क। मिंटो पार्क, जहाँ पर आपने सुना भी होगा कि मिंटो गिलबर्ट इलियट नामी लॉर्ड गिलबर्ट इलियट उनका नाम था, जिनके नाम से पूरा गार्डन मशहूर हुआ था। और यहाँ पर जहाँ पर मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, 1940 में यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान फजलुल हक और कमरुज़्ज़मान की क़यादत में खड़े होकर कायद आज़म की ये रेजोल्यूशन यहाँ पर हुई थी, जो कि आज़ादी की याद दिलाती है। मीनार पाकिस्तान जो 1960 में बना, 1968 में कंप्लीट हुआ। ये खूबसूरत आपको मालूम है कि बिटन गोल्ड है, ये सारा ओरिजिनल गोल्ड जो कि उसे सजाया गया था। पूरा महल सारा ऐसा ही पहले बना हुआ था। उसके बाद फिर मुमताज़ ने कहा था कि मैं बादलों के ऊपर से चलूँ, मेरे इर्द गिर्द सितारे ही सितारे हों। तो फिर ये सारा सोने के ऊपर सीरियन ग्लास लगाकर इसे शीश महल बनवाया गया और सितारों जैसा समा बनाया गया। नाज़रीन कराम, इस शीश महल को सिखों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि इसमें जो कीमती मोती थे, जो पत्थर थे, वो इससे निकाल लिए गए। तो ये भी हमारी एक बदकिस्मती है जी। और जब टाइम आया बरतानिया का, तो उन्होंने भी बहुत नुकसान पहुंचाया इस किले को, और वो भी बहुत कुछ निकाल के ले गए साथ। नाज़रीन कराम, अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें तो आपको ये पत्थर चमकते हुए दिखाई देंगे। अगर थोड़ा सा इधर देखें करीब, तो इधर कोई पत्थर नहीं है, सारे निकल चुके हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी प्लेस में, ऐसी जगह पर जिसे बेसमेंट कहा जाता है। ये वो बेसमेंट तय खाना, ऐसा तय खाना है जो कि तकरीबन 400 साल पहले इस किले को जब बनाया गया था, तो किले को बनाने के, जब इस बेसमेंट को बनाया गया था, बेसमेंट बनाने के सिर्फ दो ही पर्पस थे। पहला पर्पस तो ये था कि नीचे वो छुपने के रास्ते बनाते थे। दूसरा पर्पस ये था कि यहाँ पर वो आराम से रहते थे, नहाते थे, फ्रेश होते थे, लाइक एक समर पैलेस था, ठीक है, जहाँ पर इसकी खूबसूरती, यहाँ पर खुशबुएँ, फूलों की महक, दूध से नहाना, ये यहाँ पर उनकी शान होती थी, ठीक है। ये जकूज़ी है, ये जकूज़ी जहाँ पर पानी से वो नहाया करते थे, ऊपर से कुओं से पानी आता था और वो नीचे बैठकर आराम से सुकून से नहाया करते थे। और दीवारों पर जितनी भी आप देख रहे हैं, सारी यहाँ पर वही फ्रेस्को पेंटिंग लगी हुई है, जो फूलों से, फलों से और सब्जियों से कलर निकलता था, ये सारा इसको ये सजा दिया जाता था, ठीक है। अभी हम एक ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जो कि आपकी सोच से बालातर होने वाली है। वाह, आपने तो मुझे सरप्राइज दिया है, मुझे इधर ला के, यकीन करें, ज़बरदस्त। ये देखिए ना, ये एक ऐसे तय खाने जो कि 400 साल तो हो गए हैं, लेकिन इसकी पेंटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर अंधेरा आ तो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर रोशनी कर लेंगे ताकि हम
आप सबको जो है वो ये दिखा सकें इसकी खूबसूरती, ठीक है। वॉइस का गूंजना यहाँ पर किस वजह से है, क्योंकि ये डॉम इन्होंने जब जो आर्किटेक्ट जो थे वो तुगलक ईरानी तर्किश थे, जिसकी वजह से वॉइस का जो है ये एक्सपैंड होना ये एक खूबसूरती और ये ख़ास बात होती थी। पहले ज़माने के माइक तो नहीं थे, तो पहले ज़माने में कोई लाउड स्पीकर भी नहीं था, तो पहले ज़माने में ये एक ऐसा आर्ट करते थे कि गुंबद टाइप जो है दरमियान से बनाते थे ताकि आवाज़ आपकी गूंजे और ये कम्युनिकेशन करने का ज़रिया था, ठीक है। अभी हम एक ऐसी जगह पर है जो कि आज तक जो है कोई भी यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, वही आते हैं जो VIP गेस्ट होते हैं, ठीक है। ये वाली प्लेस देखिए, तो ये एक ऐसी खूबसूरत सी टनल टाइप बनी हुई है जो कि सिर्फ इस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, जो कि हवा बाहर से आती थी और यहाँ से फ्रंट साइड पे ये आपको यहाँ से हवा का इंतज़ाम होता था। फिर उसके बाद यहाँ पर एक जकूज़ी है जहाँ पर वो नहाया करते थे, उनको हवा भी खूबसूरत मिलती थी और यहाँ पर ठंडे पानी से वो नहाया भी करते थे, ठीक है। चले अभी हम यहाँ से एग्जैक्ट बिल्कुल उस पॉइंट की तरफ जाने वाले हैं जो कि एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइक कैद करने के लिए एक जगह बनाई, कैद खाना कह सकते हैं, कैद खाना कह सकते हैं। वो ये स्टेप जो है ये ऊपर जा रही हैं जहाँ पर एक ऐसा रूम बना हुआ है। आज भी यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो उसकी वेंटिलेशन की कोई जगह नहीं है, आपका सांस रुकेगा, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये स्टेप ऊपर जा रही है, ठीक है। अभी हम यहाँ से एक ऐसी एक पॉइंट है, मैं आपको बताता चलूँ जी कि देखिए हर एक ज़माने में अलग अलग पहचान होती हैं। मुग़ल आए, मुग़ल ने आके अपनी एडिंग कर ली, यहाँ पर आके किला बना दिया। उसके बाद यहाँ पर सिख आए, सिखों ने आके अपना अपना जो है वो हिस्सा बना दिया। जब यहाँ पर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के जो से आर्मी के लोग थे वो यहाँ पर आके रिहाइश पजीर हो गए। अच्छा, इस जगह पे, इस जगह पर, ठीक है। तो सिखों ने आके ना, प्लीज ध्यान से आइएगा जी जी, ये कुछ ऐसे रास्ते हैं, ठीक है, ऐसे रूम हैं जहाँ पर वो मुग़ल के जो जितने भी होते थे मेहमान सारे जी जी, तो यहाँ पर आया करते थे, ठीक है। बादशाह भी जो है जब ऊपर जंग होती थी तो यहाँ पर छुपने का ये वाहिद जरिया होता था, यहाँ पर छुप कर आराम से बैठ जाते। यानी आप कह लें कि कैमोफ्लेज कर लेते थे तरह जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये वो मटीरियल है जो आपको दिखाना चाहता था, शुरू से मैं आपको बता रहा था। ये वो मतलब कि पहले ज़माने का सीमेंट जिसे कहते हैं, पेस्ट जिसे कहते हैं, जो बनता था चूना, चने की दाल, माश की दाल, अंडा, जानवरों की हड्डियाँ, घास फूस, इसे मिलाकर इसे बनाया जाता था और सारे इसे ऐसे मतलब कि सीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तभी इसका देखिए मजबूती 400 साल हो चुके हैं इसको, ये अभी तक जो है कायम टाइम है, ठीक है। इसके अलावा इसी लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक एमरजेंसी रास्ता भी नज़र आएगा। कहाँ पे जी? ये इमरजेंसी रास्ता है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, इमरजेंसी रास्ता सही आपको किले से उस पार ले जाएगा, आपको इंडिया नहीं लेके जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेफ है कह लें रास्ता, पैसेज, सेफ पैसेज, पैसेज जो कि इमरजेंसी रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। सीक्रेट क्या कहते हैं उसे ना, जो खुफिया रास्ता, ये ज्यादा मुनासिब है, खुफिया रास्ता, ठीक है। ये सीक्रेट रास्ता जो है जो था उनका, जिसमें से वो यहाँ से भागने के लिए बनाया करते थे और बाहर सीधा जो है किले से उस पार जाने के लिए होता था। बाहर कश्तियाँ होती थी पानी के पास, कश्तियों में बैठते थे और सीधा इंडिया चले जाते थे। अच्छा, ये बड़ी मशहूर कहावतें हैं कि ऐसी ऐसी सुरंगें भी बनी है जो इंडिया जाती थी, तो ये सारी गॉसिप बातें होती है। अच्छा, ठीक है। सुरंगें कोई भी इंडिया डायरेक्ट नहीं जाती, इतना बड़ा पैसेज तो आप 1 किलोमीटर से पहले ही आपका सांस रुकना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, इतनी बड़ी बड़ी पैसेज नहीं होते थे, छोटे छोटे पैसेज होते थे। जी, अगर जाना है तो आप प्लीज आ जाए। चले ऑन करें कैमरे शैमरे। नाज़रीन, अभी चलते हैं नीचे और आपको ये रास्ता, खुफिया रास्ता दिखाते हैं। जी जी, ध्यान से आइएगा प्लीज। ये इजी जी, बिल्कुल ध्यान से। आपको अर्तुगरुल ड्रामा और उस्मान का जो कुर्लस उस्मान याद आएगा। ये बंद है जी। तो ये सारा रास्ता वहाँ बिल्कुल किले के उस पार आपको ले जाएगा। सही, बंद कर दिया ताकि यहाँ से कोई भी बाहर ना जा सके। सही। तो आए तो सिर्फ ये देखें, इसके आर्चिस, इसी को दूसरी तरफ ये पता चल जाएगा आपको कि वाकई इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें होती थी, इमरजेंसी रास्ते होते थे। सही, जो आपको जो है उस पार लेके जाते थे। व्यूअर्स, अभी हम एक ऐसी पॉइंट्स पे हैं, एक ऐसी जगह पर जिसे कहा जाता है कॉन्फ्रेंस रूम। ये कॉन्फ्रेंस रूम 400 साल पहले बनाया गया था और यहाँ पर
बहुत से लोग इकट्ठे होते थे जिन्हें वो अपने मैसेज कन्वे करने के लिए बुलाते थे, ठीक है। वो ग्रुप के अंदर सारे जो लोग थे वो दरमियान में आकर बैठ जाते थे, और उनमें से कुछ लोगों को तनाज़ा होता था कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो आपस में बात ग्रुप नहीं करता था, बल्कि एक पर्सन यहाँ से उठकर उस पार जाता था, उस कोने में जाता था, ठीक है, और एक पर्सन जो है उस कोने में जाता था। जो दरमियान में बैठे होते थे ना, हाँ जी, उनको पता नहीं चलता था कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं, सही, लेकिन वो आपस में बातें कर रहे थे। अगर हमने एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ आप एक पर्सन वहाँ पर उस कोने में जाएं, जाएं जी, आप इस कोने में जाएं, आप इस कोने में जाएं, और आप उस कोने में चले जाएं, और आप इस कोने में चल बेटे जल्दी चले। टर्न अराउंड एंड प्लीज से समथिंग एनीथिंग एल्स ऑन कॉर्नर, कोने पे, बिल्कुल कोने में जाके आपने कुछ भी, आपके सामने वाले बंदे का नाम लेना है, कुछ भी बोलना है, हल्की आवाज में उमर बोलो। ऐसे बात करें हल्की सी, आ रही है, मतलब कि इनको इनकी आवाज आ रही है और इनकी आवाज आ रही है। नाज़रीन चेक करते हैं जी कि अरसलान भाई क्या कह रहे हैं। बाकी मैं इधर से बात करूंगा, मैसेज भेजूंगा, अरसलान सब उस तरफ है। जी बहुत ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का अजूबा है ये। बिल्कुल यही बात है। ओके नाज़रीन इकराम, मैंने जितनी बातें की आपने नहीं सुनी, और जो बातें की अरसलान भाई ने वो भी आपने नहीं सुनी, लेकिन जो कुछ उन्होंने मुझे कहा साफ साफ सुनाई दिया। आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं टेलीफोन पे किसी बंदे के साथ बात कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो लोग हैं इनसे पूछते हैं, क्यों जी आपको पता है मैंने अरसलान भाई से क्या बात की है? आबिद भाई क्यों जी? ऐसा किसी को कुछ भी नहीं पता जी। ये क्या अमेजिंग। तो ये नाज़रीन किराम उस दौर की इंजीनियरिंग, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। तो नाज़रीन किराम ये एक कॉर्नर ये आप देख रहे हैं, और ये ऊपर अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो आवाज़ जो है वो यहाँ से जाती है, और ऐसी ऑटोमेटिकल तरीके से जाती है, मैं क्या बताऊँ आपको। वो सामने बंदा अगर खड़ा है तो वहाँ पे खड़ा बंदा बात कर रहा है, इस जगह पे बंदे को खड़ा करके अगर हम बात करें तो दोनों जो आपस में बातें करते हैं वो साफ सुनाई देती हैं दोनों को, लेकिन दाएं बाएं लोगों को कुछ भी पता नहीं। तो मैं यहाँ से यही कह सकता हूँ, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। तो चलते हैं नाज़रीन, इससे पहले कि हम दीवाने हो जाएं, आगे चलते हैं। तो नाज़रीन आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, ये वो एक ऐसा ही बना हुआ आपको हॉल नज़र आ रहा होगा। ये रोशनदान है जो कि इस बेसमेंट की रोशनी जो है वो सारी अंदर आने का ज़रिया था। पहले ज़माने में कोई भी ऐसी जगह होती थी जहाँ पर दिए और मिसालें जलाकर जगह को रोशन किया जाता था, बेसमेंट को रोशन किया जाता था, बट यहाँ से सूरज की रोशनी आती थी, और इन दीवारों के ऊपर इर्द गिर्द ये सारे शीशे लगे होते थे, ग्लास लगे होते थे, जो इस रोशनी को रिफ्लेक्ट करके जो है पूरा एरिया जिग-जैग करके पूरा एरिया रोशन हो जाता था। ये वो वाहिद ज़रिया था जो इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्लास वगैरह होंगे क्योंकि अब तो ख़त्म हो गया है ना, यहाँ पर मुग़ल पीरियड भी था, सिखों का ज़माना भी था, और भी लोग आए यहाँ पर, दैट्स वाई जो है यहाँ पर ग्लास वगैरह उतरते गए हैं। तो यहाँ पर इस एरिया को जो है रोशन करता था ये वो वाहिद वेंटिलेशन, ये वाहिद खिड़की, ये वाहिद रोशनदान, रोशनी का ज़रिया। नाज़रीन तो चलते हैं नाज़रीन आगे, कुछ और आपको दिखाते हैं दिलचस्प चीज़ें। तो अभी हम ये इस खूबसूरत जगह पर खड़े हुए हैं, ये है वो हाथी पैर स्टेप, एलिफेंट स्टेप, जो कि बड़ी मशहूर 1632 में इसको बनाया गया था। और कहा जाता है कि शाहजहाँ के ज़माने में जब इसको बनाया गया था, ये एक उसका प्राइवेट एरिया था जहाँ पर हाथियों में बैठकर शाहजहाँ मुमताज़ बड़ी शान और शौकत के साथ
यहाँ से गुजर कर सीधा शीश महल जाया करते थे और इनके ऊपर फूलों की बरसात की जाती थी, फूल फेंके जाते थे, गाने गाए जाते थे, उनको वेलकम कहा जाता था। तो ये वो रास्ता था जहाँ पर एक रॉयल ट्रेन, बड़ी खूबसूरती, अनाउंसमेंट, गाने गाए जाते थे और उनका इस्तकबाल करते हुए सीधा हाथियों में बैठकर डायरेक्टली शीश महल पहुँचते थे। तो यही है वो रास्ता और यही है उसकी खूबसूरती। ओके नाज़रीन, तो ये है वो गुरुद्वारा जो कि मुग़ल पीरियड में से गुज़रता हुआ टाइम, जब यहाँ पर सिखों का ज़माना आया तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया था जो कि यहाँ पर बिल्कुल लेडीज़ गार्डन के पास है। ठीक है, ये सारा लेडीज़ गार्डन है जो कि यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन होती थी और ख़वातीन के बगैर कोई भी मर्द हज़रात यहाँ पर पाया जाता था या मालूम होता था तो बादशाह के हुक्म के मुताबिक उनका सर कलम कर दिया जाता था। सिखों के ज़माने में खाना जंगी की दौरानिया में ना ये सारा हिस्सा, कमरे वगैरह टूट फूट गए थे, जिसकी वजह से आप ये सब देख सकते हैं ये सारा डिमोलिश हो गया होगा, वरना यहाँ पर बड़े खूबसूरत कमरे थे। ये पूरा एक खूबसूरत लेडीज़ गार्डन था जो पूरा कवर्ड होता। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं खूबसूरत मार्बल से बना हुआ एक एरिया जिसे कहा जाता है लेडीज़ का बना हुआ एक हमाम, जिसे रॉयल बाथ कहते हैं। रॉयल बाथ जो कि इसे तर्किश बाथ के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि ये डिज़ाइन जितना भी बना हुआ है सारा तर्किश आर्ट में बना हुआ है। ठीक है, ये वो एक पूल है जहाँ पर वो बैठ के जो है वो ख़वातीन, टोटली एरिया कवर्ड था ना, सारा एरिया बंद था, ये पूरा हिस्सा दीवारें बंद थी, सारा कवर्ड था, तो दैट्स वाई यहाँ पर ख़वातीन के लिए सजाया गया था और ये हिस्सा जो है रॉयल किचन मतलब रॉयल बाथ के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं दीवाने ख़ास। तो व्यूवर्स, अभी हम जिस जगह पर हैं ये है वो दीवाने ख़ास, स्पेशल उन लोगों के लिए जो वीआईपी गेस्ट होते थे, जो वीआईपी लोग होते थे, बड़े बड़े गवर्नर मिनिस्टर से मिलता था, उनके मसले सॉल्व किए जाते थे। अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये दीवाने ख़ास, और दीवाने ख़ास की ये खूबसूरती, दो गार्ड्स, ये वो रॉयल गार्ड है जो आज भी खड़े होकर उन सियाहों का इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल करने के साथ साथ उनके साथ पिक्चर्स बनाकर उनकी तस्वीरों को खूबसूरत बना देते हैं। आज हम खुद खूबसूरत बनने के लिए जा रहे हैं, हम साथ खड़े हुए हैं पिक्चर्स बनाने के लिए, तो इसलिए आप भी आएँ और आकर आप भी इनके साथ पिक्चर्स बनाएं। जी, अभी हम जिस जगह पर आप जो देख रहे हैं ये खूबसूरती देख रहे हैं, एलिफेंट्स देख रहे हैं, ये जो बना हुआ पत्थर से, ये पत्थर सारा रेड सैंडस्टोन है। और ये जगह जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये वो जगह है जिसे क्वाड्रेंगल ऑफ जहांगीर, जहांगीरी क्वाड्रेंगल, हाथी पैर के ये हाथी जो बने हुए सारा डिज़ाइन, ये सारे क्वाड्रेंगल जहांगीर में बना हुआ। ठीक है, जहांगीरी हाथा वो है जो कि जहांगीर के नाम से मंसूब हुआ था। अकबर ने वैसे इसकी सारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी किले की हर जगह, लेकिन अकबर के जाने के बाद 1605 जो है उसके बाद जो है यहाँ पर जहांगीर आए। जहांगीर जब आए थे तो उन्होंने आके 1617 to 18 में इस पूरे हिस्से को बना लिया था। कि ये वाली जो जगह आप देख रहे हैं ये है स्लीपिंग चैम्बर ऑफ जहांगीर, जहाँ पर जहांगीर जो है वो आराम फरमाता था। ठीक है, राइट एंड लेफ़्ट साइड जो कि हम यहाँ पर हाथियों की पिक्चर्स हमने ली है, ये सारे गेस्ट रूम थे जहाँ पर वो जो आने वाले इंडिया से काफ़िला होता था ना, वो यहाँ पर आकर उनके जो मेहमान थे वो यहाँ पर रिहाइश पजीर करते थे। ठीक है, तो इसलिए ये सारे गेस्ट रूम थे उस ज़माने। ये है रानी जिंदा का महल। रानी जिंदा वही जो महाराजा रणजीत सिंह का, ये आगे से उसकी वाइफ थी, लास्ट वाइफ थी। इसमें से एक बेटा हुआ था जिसका नाम था दलीप सिंह। ये वही दलीप सिंह है जिसको कोहिनूर मिला था, छोटी सी उम्र में ही इसको जो अंग्रेज़ ले गए थे, उसके पास हीरा था तो अंग्रेज़ों ने ले लिया था। ठीक है, यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था खड़क सिंह। खड़क सिंह वही, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये उनका मेंशन है बिल्कुल सामने हवेली उसकी वहाँ पर। ठीक है, चलाइए अभी हम चलते हैं यहाँ से दीवाने आम जो हमारा लास्ट मोनूमेंट है। ओके, तो नाज़रीन ये बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं ये है वो गेट। वैसे तो लाहौर फोर्ट के 3 मेन गेट हैं, ये उनमें से सबसे पुराना गेट है। 1566 में जब किला बना था तो ये गेट भी बनाया गया था, क्योंकि ये गेट वाहिद ज़रिया था जो कि फेस करता है दिल्ली इंडिया को। दिल्ली इंडिया से जब काफ़िला आता था तो इसी गेट से गुज़रता हुआ, वैसे तो वो वहाँ से शाही हमाम से अंदरून शहर से मतलब सीधा सीधा दिल्ली गेट से गुज़रता हुआ, इस गेट से जब वो काफ़िला अंदर आता था ना, जो आते थे आम लोग आते थे, तो यहाँ से बिल्कुल साथ ही हमारे एक बहुत बड़ी आपको एक नज़र आ रही है अदालत नुमा एक बना एक रूम,
एक एरिया, एक पैलेस था। ये पहले 120 कमरे यहाँ पर होते थे, ठीक है, इसकी बैक साइड पे सारे। तो यहाँ पर अकबर अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। उसके बाद जब अकबर के जाने के बाद जहांगीर का ज़माना आया तो जहांगीर ने इसकी बैक साइड पे सारा जहांगीरी क्वाड्रेंगल बना लिया था, जहांगीरी अहाता। उसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, जिसने वही शाहजहाँ जिसने ताजमहल बनाया था वाइफ मुमताज़ के लिए, उसने यहाँ पर एक अदालत बनवाई थी। इस अदालत को कहते हैं दीवाने आम। तो आम लोगों के लिए आम और ख़ासों के लिए ख़ास। आम लोग यहाँ पर आते थे, आम लोगों की यहाँ पर अदालत सजती थी, लगती थी, तो उनके मसले हल करता था, उनको तोहफे तोहफ़े यहाँ पर दिया करता था। तो इसे 40 पिलरों वाली अदालत भी कहते हैं। सिखों के ज़माने में ये अदालत टूट गई थी, टूट गया था ये सारा। ये आपको नया नया नज़र आ रहा है ना, ये सारी टूट गई थी सिखों की खाना जंगी के दौरान। तो अंग्रेज़ ज़माने में इसको दोबारा रीबिल्ड करके इसको जो है एक हॉस्पिटल बना लिया था। आप वो आयरन रॉड देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कर्टन्स लगे होते थे और कर्टन्स को जो है जब यहाँ पर लग जाते थे तो ये पूरा एक हॉस्पिटल था। तो लास्ट इसकी कंस्ट्रक्शन अंग्रेज़ थी। तो ये अंग्रेज़ी तर्ज का कॉलोनियल डिज़ाइन में बना हुआ इमारत जिसे कहते हैं दीवाने आम, तो अभी भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ पीरियड में इसको हॉस्पिटल इस्तेमाल किया गया था। नाज़रीन इकराम, आज का जो ट्रिप है जी वो एहसन भाई ने मुझे कहा जी आप आएँ, और इधर भी एहसन खड़े, इधर भी। तो आज इन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमारी खिदमत की जी यहाँ, और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई शाही किले की जो हम इससे पहले नहीं देख सके। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। और इंशाल्लाह हम फिर आएंगे। इन्होंने कुछ 2-3 प्रोजेक्ट और हमें बताए हुए हैं, बुलाएंगे आप हमें इंशाल्लाह। जिंदाबाद। चलें जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया जी। आज है 13 फरवरी 2021 और कल है 14 फरवरी, और कल का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और वो चीज़ यानी क्या है, वो ये है जी कि कल हम ज़हीरुद्दीन बाबर की सालगिरह मनाएंगे। और उसी सिलसिले में मैं और आबिद साहब ने मीटिंग की और हम लोग इधर आ गए, क्योंकि कल तो हम इधर नहीं रुक सकते। आज हम ये आप कह लें कि हम वो जो सालगिरह का जो माहौल है हमने यहाँ क्रिएट करने का पूरा बंदोबस्त किया। आज आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई कि आप उम्मीद करता हूँ कि हैरान ज़रूर हुए होंगे। क्यों जी आबिद साहब, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जी? ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, और जो चीज़ें आज हमने देखी हैं, मतलब पहले मैं भी कई दफ़ा आया, आप भी कई दफ़ा है ज़िंदगी में आए चले कि थोड़ा सा पढ़ लिया कोई ये, लेकिन आज जो हमने देखा है वो वाकई अमेजिंग था, ज़बरदस्त। नाज़रीन कराम, ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, इस पर मुख्तलिफ़ अक़साम की तस्वीर हैं, और ये कहा जाता है जी कि एशिया की सबसे बड़ी तस्वीर की जो है वो एक दीवार है, जहाँ पे आप ये कह लें कि सबसे बड़ी दीवार है। इससे बड़ी दीवार एशिया में नहीं है जिस पर के तस्वीर आपको दिखाई दे। जी नाज़रीन कराम, तो आज का दौरा हमारा हुआ जी इख्तिताम पजीर। अरसलान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें गाइड किया। तो बताइएगा कि इस किले का रकबा कितना है? अच्छा, किले के रकबे के हवाले से अगर मैं आपको बताना चलूँ तो किले का रकबा तकरीबन 50 एकड़ का है, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन 21 मोनूमेंट्स हैं, लेकिन आज जो हमने विज़िट किया है वो तकरीबन 21-22 जो है वो मोनूमेंट्स का किया है, क्योंकि आज हम बेसमेंट भी गए हैं और आपको हमने बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जहां पर आम लोगों का जाना भी मना था, हम वहां पर भी गए, ठीक है। और इसके अलावा जी ये है कि हमारे से जो है वो मुलाकात तो आपकी होती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूर कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन कराम, इंशाल्लाह जब रिस्टोरेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा हम दोबारा आएंगे, फिर इनको दोबारा पकड़ेंगे और ऐसे घूमेंगे फिरेंगे और आपको इन डेप्थ जो है वो स्टोरी सुनाएंगे इस पूरे किले की। काफ़ी हद तक हमने आपको सुना दी है। तो नाज़रीन कराम, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।